अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत से फ्रूटिंग प्लांट पे बात करूँगी, जो कि एक ऐसा प्लांट है जिसके सीड उसके फ्रूट के बाहर होते हैं। बहुत से फ्रूटिंग प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं जिनके अंदर से सीड्स निकलते हैं, तो हम उनको धो के तो ग्रो कर देते हैं, मट्टी में लगा सो कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसके सीड्स उसके फ्रूट के बाहर लगे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी। ये बहुत ही खूबसूरत सा और हर दिल अजीज़ फ्रूट है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी इसको खाना बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। जी, तो ये है जी बहुत ही प्यारा सा स्ट्रॉबेरी फ्लावर, और ये छोटी छोटी सी फ्रूटिंग हो रही है इस पे। और ये देखें, ये रेडी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है इस पे, बिल्कुल इस वक्त हार्वेस्टिंग के करीब है। ये बहुत प्यारा सा प्लांट है, और ये देखें इसके जो सीड्स होते हैं इस फ्रूट के बाहर होते हैं, और अब ये बिल्कुल पक चुका है फ्रूट। तो इसके जो सीड्स हैं, पहले इनका कलर ऑफ वाइट था, अब ब्लैकिश हो चुका है। तो बात करती हूँ मैं आपके साथ कि मैंने इसको कब ग्रो किया, किस तरह से ग्रो किया। मैंने तकरीबन 2 साल पहले यूं ही स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया, तो जग में नीचे जितने भी इसके सीड्स बच गए शेक बनाने के बाद, उनको मैंने छलनी में डाल के वॉश किया, और उनको मैंने भल वाली मिट्टी के ऊपर डाल दिया। उसी पानी को, यानी वॉश करने के बाद उसमें पानी डाल के, तो वो पानी मैंने मिट्टी के ऊपर डाल दिया, और उसके ऊपर भल वाली बिल्कुल हल्की हल्की सी मिट्टी की लेयर लगा दी, और पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया। बट हुआ ये कि मैंने वो थोड़ा गलत टाइम पे सो किए थे, तकरीबन अप्रैल के एंड में। तो बेबी प्लांट्स बन गए, बहुत ही प्यारे तरीके से जर्मिनेशन हुई उनकी। लेकिन जुलाई अगस्त में जाके चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो प्लांट जो थे छोटे छोटे से सरवाइव ना कर पाए। इसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर नर्सरी से मैं प्लांट लेके आई, और उस वक्त फ्रूटिंग का टाइम नहीं था। तो यूं ही इस साइड पे मैंने उस प्लांट को रखा हुआ था, पॉट को। तो जैसे इस तरह से हम रख देते हैं साथ साथ प्लांट्स को, पॉट्स को जोड़ के, तो उसके रनर्स निकल के दूसरे तीसरे और चौथे पॉट में इस तरह से, यानी कि यूँ इस तरह से लंबाई में गए ना, तकरीबन 1.5-2 फीट तक इसके रनर चले गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। जैसे जैसे मुझे समझ आती नज़र आती, तो मैं उनके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद मिट्टी डाल देती, जहाँ से मुझे रूट्स निकलती हुई नज़र आती, ताकि मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन अचानक मेरा गार्डन की सफाई का मूड बन गया। तो मेरी जो मेड थी उसने, अब मुझे तो पता था कि ये प्लांट मेरा 4 जगह पे डिवाइड हो रहा है, और जैसे थोड़ी सी मज़ीद रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसको कट करके 4 अलग अलग पॉट्स बना लूँगी। बट उसने अपने ध्यान से यूं करके प्लांट्स को खींचती गई, सबको एक एक करके इस तरह से उठाती गई और फर्श वॉश करती गई। तो मेरे वो सारे के सारे प्लांट्स डेड हो गए, ज़ाया हो गए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बट क्या कर सकता है बंदा। इस तरह फिर बाज़-औक़ात गार्डनिंग सब्र ही तो सिखाती है इंसान को, तो बर्दाश्त करना पड़ा। तो अब फिर मैंने ये तकरीबन 2 माह हो गए मैंने ये वाला प्लांट लिया है, और इस तरह से इसकी ग्रोथ चल रही है। जिस दिन मैंने लिया है, ये छोटा सा इस वाली साइज़ का फ्रूट लगा हुआ था इस पे, और एक फ्लावर था। बट अब मेरे पास तकरीबन इतने दिनों में
ये देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये वाला पहले वाला जो फ्रूट लगा हुआ था ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और फ्लावरिंग भी प्रॉपर हो रही है। और ये देखें, इस तरह से इसके बेस में से बर्ड बन के ऊपर को निकलती है और इस तरह से ऊपर आके फिर ये फ्लावर खिलता है। ये देखें, तो उसके बाद फिर इसमें फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। तो बात करें इसको ग्रो करने की, तो इसको हम, जैसे मैंने बताया कि सीड के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। इसको आप मैश करके तो वॉश कर लें इसके सीड्स को, तो उनको आप कोकोपीट में लगा सकते हैं, घर वाली मिट्टी में लगा सकते हैं, सैंडी सॉइल यानी कि पोरस मीडिया कोई भी बना के आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। बट इसको ग्रो करने के लिए जब हम, बहुत जगह पे देखा जाता है कि जब बड़े पैमाने पे स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं तो मिट्टी के बेड बनाए जाते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई जाती हैं और क्यारियों के ऊपर फिर टॉप पे इनको ग्रो किया जाता है ताकि प्लांट के जो फ्लावर्स और फ्रूट बनता है वो पानी के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में अगर ये प्लांट आता है तो बहुत जल्द इसको फंगस लगना शुरू हो जाती है। और ये प्लांट ओवर वाटरिंग को भी पसंद नहीं करता, बस मिट्टी को मॉइस्ट रखना है हर वक्त। और शैलो, क्योंकि ये बहुत ही शैलो रूटेड प्लांट होता है तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जो हाइट वाले पॉट्स होते हैं वो पसंद नहीं होते, यानी कि डेप्थ वाले पॉट्स में इसको नहीं लगाया जाता। इसको थोड़ा जो फैलाव में ज़्यादा हो, घिराव में, इस तरह गुलाई में, और तकरीबन 6 से 8 इंच इसकी हाइट हो, तो इस तरह के पॉट्स में लगाएं तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है ये प्लांट। और हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। और फ्रूट जैसे ही पकता जाए तो इसको हार्वेस्ट करते जाएं। ये देखें, बिल्कुल रेडी है ये फ्रूट, तो आई थिंक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाए इस तरह से। ये देखें, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरी इजीली हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है, लेकिन इस प्लांट के फ्रूट को बहुत ज़्यादा वो टफ समझा जाता है इसको ग्रो करना, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये बहुत ही इजीली हम ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। बट बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के दिनों में इसको, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उन दिनों थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इसकी। और हैंगिंग बास्केट्स वगैरह में तो जब इस तरह से फ्रूट बनता है या पॉट्स में तो वो बाहर को आ जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा है गमला जिसमें आपने लगाया हुआ है या ज़मीन में ग्रो किया हुआ है, तो जैसे ही इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तो इस प्लांट को मल्च कर दिया जाता है पॉट को, यानी कि इस तरह से ऊपर उठा के, तो इसको जो लकड़ी का बुरादा होता है जो के कारपेंटर वगैरह के यहाँ से मिल जाता है, या कभी घर में कोई काम करवाएं तो बहुत सा लकड़ी का बुरादा जो बच जाता है वो बहुत ही बेस्ट होता है। या कोई भी स्टिक्स वगैरह लेके या खुश्क लीव्स लेके तो आप इस प्लांट की मल्चिंग कर सकते हैं, सर्दी में भी और गर्मी में भी। और अगर बड़े पैमाने पे लगाया हुआ है तो आप इसको फ्रूट्स को सेव करने के लिए भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। और पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए अगर कोई इस पे अटैक कर भी दे, बिली बग्स या कोई भी जैसे गार्डन में आ जाती हैं पेस्ट वगैरह, तो उसके लिए आप इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या जो भी हम किचन में से लेके लहसुन, अदरक, प्याज और लिक्विड सोप लेके उसके अंदर हम सिरका वगैरह ऐड करके बना के अपने पास सेव करते हैं। आई थिंक कि गार्डन लवर्स जितने भी होते हैं सब के सब वो अपने पास बना के रखते हैं, मैं भी बना के सेव करके रखती हूँ अपने पास। तो उसका स्प्रे आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस पे कर दें, या अगर ज़्यादा अटैक हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन करते जाएं, यानी कि प्रॉपर तरीके से करते जाएं, तो ये प्लांट हम अपने पास सेव रख सकते हैं। और फर्टिलाइज़र वगैरह की बात करें तो चूँकि ये एक फ्रूटिंग प्लांट है तो इसलिए इसको हम कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। इसके लिए हम इसको बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र देंगे, या
ऑनियन पील्स का, इसके अलावा मस्टर्ड केक का। ये सब इस तरह से यानी कि ऑर्गेनिकली हम इसको ग्रो करेंगे। या फिर कार्डंग मैन्योर लेके तो इसको हम यानी कि 1 मग उसका लेके पानी में डिप कर दें और उसको मज़ीद 4 गुना 5 गुना बढ़ा के डाइल्यूट करके, तो अब आपके पास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स हैं, उनको आप ये वाला पानी दें। तो इस फर्टिलाइज़र से पानी यानी कि ये प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और लीव्स में शाइनिंग भी होती है और जो फ्रूट्स की क्वांटिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आमतौर पे इस प्लांट को तकरीबन 6 से 8 घंटे की ज़रूरत होती है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसको पार्शियल शेड में रखें या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह की इसको चंद घंटे की 1-2 घंटे की ठंडी ठंडी सी धूप मिले, उसके बाद इस पर शेड आ जाए। तो ये प्लांट आप अपने पास साल तक सेव करके रख सकते हैं। मज़ीद रनर निकलते जाएं और उनसे आप आगे से आगे अपने प्लांट्स बढ़ाते जाएं। बट मेरे वाली गलती नहीं करनी कि 4-5 पॉट्स में इसके रनर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल वो रेडी हैं कि आप उनको डिवाइड कर लें और मेड को फर्श धोने लगा दिया। तो इस तरह की गलती आप मत कीजिए, खुद भी धोएं या किसी से यानी कि सफाई करवाएं गार्डन की। तो जो इस तरह के खूबसूरत से प्लांट्स होते हैं उनकी अपने तौर पे ख़ास तौर पे केयर करें। और फ्लावर्स का शौक़ रखने वाले इस पे फ्लावर्स लगे देख के खुश हों और फ्रूट खा के खुद को तकवीयत दें। और वैसे भी ये जो फ्रूट है ये बहुत ज़्यादा डिशेस में यूज़ किया जाता है, स्वीट डिशेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है इसका इस्तेमाल। और इसका जूस बनाते हैं, शेक बना के पीते हैं और ख़ास तौर पे एनर्जी ड्रिंक में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस तरह की खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरीज इंजॉय करें इस प्लांट को अपने घर में ग्रो करके और खूबसूरत से फ्लावर्स को देखते हुए वीडियो का एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।